नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी लवर जी के पीपी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर को लेके है। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये किसी भी बुक का लिया हुआ है, जो हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा जिसको हम देख के बना रहे हैं। पेपर आप लोग का बहुत नज़दीक है, इसीलिए हम इसको क्या टाइप नहीं किए, और बस आप लोग इस पर फोकस करिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संविधान का विकास क्रम एवं प्राकृतिक एवं स्रोत। मतलब संविधान कब बना, क्या उसका टाइम था, क्या उसके स्रोत थे, इससे। क्योंकि हमारा जो सेकेंड ईयर का टॉपिक है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मतलब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट है। तो संविधान से ये तो फिक्स है कि क्वेश्चन आना ही आना है। और देखिए, अभी सेकेंड पेपर की बात ये किया जाए, सेकेंड पेपर में अगर देखा जाए तो इसके पहले क्या था, रिटर्न था। बट अभी ऑब्जेक्टिव जब हो रहा है क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में हमें लग रहा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछा है कि निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसमें फ्रेंड्स आपको ऑप्शन और उत्तर सारा दे दिया गया है, मतलब ऑप्शन भी दिया गया है, इसके नीचे आंसर भी दिया गया है और इसकी व्याख्या भी दी गई है। तो आप लोग हो सकता है तो हमारे वीडियो को पॉज करके देखते चलेंगे धीरे धीरे, और या तो मैं आंसर बता रहा हूँ, आप केवल आंसर पे फोकस करेंगे। अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए, अगर आपको अच्छे से जानकारी लेना है तो आप इसको क्या करेंगे, इसकी व्याख्या को आप वीडियो को हमारे रोक रोक के देख सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है। तो क्या होगा, भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था। तो भारत का संविधान संविधान निर्माती सभा द्वारा बनाया गया था। इसमें कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, लागू हुआ था। फिर पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया, क्यों चुना गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इसी 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। मतलब 1930 ईस्वी में क्या हुआ था, इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए जो संविधान हमारा 26 जनवरी को चुना गया था वो इस दिन चुना गया, क्योंकि ये परंपरा हमारी कंटिन्यू बनी रहे। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी पे क्या है, 26 नवंबर। संविधान दिवस आपको पता होना चाहिए कि संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सातवें नंबर का क्वेश्चन कि भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ। देखिए, इसकी व्याख्या क्या है कि भारत के मूल संविधान को प्रकाशित करने में लगभग 5 वर्ष लग गए तथा इसे देहरादून में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने शब्दों से बना है। तो मूल संविधान हमारा 80,000 वर्ड से बना हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारत का जो संविधान है वो क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। ये कब हुआ था, 21 जून 1788 ईस्वी को हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। तो भारत का मूल संविधान हमारे संसद भवन में संरक्षित है। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन कि प्रारूप समिति, क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति में भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, तो केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। फिर 13 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है, सत्य निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर 20 के क्या है, राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या जो दिया गया आप इसको क्या करेंगे, हमारे वीडियो को रोक रोक के आप पढ़ लेंगे। अभी तो फिलहाल केवल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जब आप पेपर देख के आ जाएंगे तो आपके पास पर्याप्त जब टाइम रहेगा तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। क्योंकि ये जब आपका टॉपिक है तो कहीं ना कहीं भविष्य में इसका यूज जरूर है, तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से जानकारी लेते रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र की कितनी तिलियां हैं। तो 24 तिलियां। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो कौन थे, आर के खड़मुख थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था।
तो 388 ईस्वी अनुच्छेद 388 में क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, तो ये कब बना था, 26 नवंबर 1949 को भारत अपना क्या संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश का अखिल अलिखित संविधान है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है फ्रेंड्स, 18 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, अलिखित संविधान है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती है, तो किसके हाथ में होती है, केंद्रित सरकार के हाथ में होती है, क्योंकि एकात्मक सरकार की बात की गई है तो इसमें पावर किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। द्विसदनी व्यवस्था निम्न में किस सरकार की विशेषता है, तो किस सरकार की विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता। ऑप्शन नंबर 30 का क्या है, राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है, तो संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष पृथक्करण का खतरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर 23 नंबर का क्वेश्चन है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो दोहरी नागरिकता किसकी है, संघीय सरकार की विशेषता है। इसके पहले इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था तो जिससे रिलेटेड क्या था, दोहरी नागरिकता, तो क्या होगा इसका आंसर, संघीय सरकार। फिर इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन जो आता है फ्रेंड्स, हम पीडीएफ को खोल रहे हैं, तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है, दृढ़ राज्य से है। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान में समासिक कंपोजिट भारत का वर्णन निम्न में से किस प्रकार किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राज्य संघ के द्वारा, मतलब एक राज्य संघ द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है, तो अध्यक्षीय सरकार, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 27 नंबर का क्वेश्चन है कि एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान है, तो भारत के संविधान क्या है, अर्ध संघात्मक है। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार का अतुलनीय विशेषता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका एवं विधायिका का संलयन। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है, लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर 31 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता एवं संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एस आर बोमली मम्मला, ये क्या है, ये भारतीय संविधान का एक मूल ढांचा धर्म। देखिए क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता एवं संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, तो ये कौन सा मामला था, ये एस आर बोमी मामला था। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल केस, ये इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल 2021 में केशवानंद भारती जो केस लड़े थे उनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 33 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है, तो किस देश में संघीय सरकार है, यूएसए में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड जो 34 नंबर का क्वेश्चन है कि जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था, तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर 35 नंबर का क्वेश्चन है कि अध्यात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है, तो क्या हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका डीप का पढ़ना है तो आप इसकी व्याख्या क्या करेंगे, आसानी से आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका हम डायरेक्टली आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी आप क्या करेंगे, हमारे इस वीडियो को रोक के आप अच्छे से क्या करेंगे, इसका मैच कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलता है, तो क्या मिलता है,
संविधान द्वारा दी गई शक्तियां, मतलब संघीय सरकार में राज्यों को क्या मिलता है, संविधान के द्वारा दी गई जो शक्तियां होती है वही मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो 38 नंबर का क्वेश्चन ये है कि कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है, तो अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या होता है, विधायिका से स्वतंत्र होता है। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, तो क्या होते हैं, विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। मतलब अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। फिर 41 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसका है, संवैधानिक सरकार का है। फिर अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि यह परंपरा किस देश में विद्यमान है। वन से स्पीकर ऑलवेज आप स्पीकर, ये किसका है, ब्रिटेन का है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप ये ना सोचिएगा कि मैंने इसको टाइप क्यों नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आपके पास भी टाइम बहुत कम है और मैं जितना जल्दी हो सके आपको क्या करूँ, क्वेश्चन से आपको मतलब है कि अच्छे से क्वेश्चन मिल जाए जो हमारे पेपर में आपको मिल जाए, तो वो चीज़ पे आप लोग फोकस करेंगे। बाकी आप लोग ये ना फोकस करेंगे कि ये बुक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। हम अभी तो फिलहाल बुक के द्वारा ही पढ़ा रहे हैं, बट क्या हो जाएगा जब आपके पेपर अच्छे से हो जाएंगे, फिर टाइम होंगे, तो अदर जितने भी एग्जाम होंगे उसको क्या करेंगे, हम अच्छे से पीडीएफ के द्वारा या किसी अच्छे से टाइपिंग माध्यम से जो वीडियो बनेंगे उसके द्वारा हम क्या करेंगे, आपको अच्छे से समझाते रहेंगे। फ्रेंड्स आज का जो ये वीडियो है, अगर आपको इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लवर जीकेपी से जुड़ी है, वहाँ पे आपको क्या हर चीज़ का पीडीएफ मिलता रहता है और रोज का करंट अफेयर्स आपको मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक